नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गायों की पूजा की और पूजा के दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना भी की। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा की। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गायों की पूजा की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गायों की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास में गायों की पूजा की गई है। और बता दें कि सीएम ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की भी कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर जल्द ही विधानसभा का सत्र शुरू करने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश 23 साल का हो गया है और इस 23 साल में उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून धर्मांतरण कानून को लागू करते हुए देखा है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मात्र शक्ति के हित में 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किया। इस पर कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दासोनी ने जमकर पलटवार भी किया। भेड़िया आया वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं मुख्यमंत्री। राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण पर कितनी लंबी चर्चा ऑलरेडी उत्तराखंड में हो चुकी है। एक मजाक का केंद्र बना दिया आपने राज्य आंदोलनकारियों को। आपके शहरी विकास मंत्री ने बेइज्जत करके अपने घर से उनको निकाला और उनको जिस लहजे में हड़काया धमकाया गया वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण था। जिन लोगों की बदौलत ये राज्य हमको मिला है उनकी ये दुर्गति देखकर वाकई मन में पीड़ा होती है। और आपको अगर ये लाना ही था तो पहले ही आप सत्र में स्पेशल इसके लिए प्रावधान करके आप इसको ला सकते थे। प्रवर समिति को इसको सौंपना ही अपने आप में बेईमानी साबित किया आपने। और लगातार प्रवर समिति का आपने जिस तरह से कार्यकाल बढ़ाया उससे आपकी मंशा जाहिर हो गई। अब आप सत्र में लाएंगे या फिर कोई पेंच फंसाएंगे, क्योंकि आप अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुके हैं। सोमवार को सोमवती की अमावस्या का स्नान पर ही हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा और धर्म नगरी हरिद्वार में सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। विश्व परिषद हरिद्वार की हर की पौड़ी पर श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रहे हैं और मां गंगा के अपने और अपने देशवासियों के लिए सुख शांति की कामना भी कर रहे हैं। वहीं देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सोमवती अमावस का स्नान है। लोग सोमवती में आते थे। गंगा जी का स्नान का महत्व तो 12 महीने है, लेकिन सोमवती का विशेष महत्व होता है कि सोमवती में गंगा स्नान करते हैं, पितरों के पूजा करते हैं, पीपल में फेरे लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं। पर ये त्योहार का समय है, इस वजह से आज थोड़ी भीड़ कम दिख रही है। अन्यथा यही दूसरे समय अगर पड़ा होता तो काफी भीड़ होती है। जी, मैं साहब गंगा जी के स्नान करने आते हैं। पवित्र धाम है, अपना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अपनी खुशी में आते हैं और अब गंगा जी से अपनी प्रार्थना करते हैं। सोमवती अमावस का स्नान है, दीपावली वैसा है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं पहली बात तो बताऊँ, मैं 17 साल के बाद आई हूँ। ये लड़का मेरा 3-4 साल का था तभी हम लोग आए थे और मेरे भाई की एंगेजमेंट भी अभी वो टाइम पे हुई थी। उसके बाद हम लोग आए तो वो मौका नहीं मिल रहा था, तो आने का जो एक्साइटमेंट था ये धार्मिक स्थल में आने का, तो ये अलग प्रकार का ही मुझे कुछ फीलिंग हो रही थी। तो और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि कहीं ना जाए, बस यही है, बस
मुक्तिधाम जैसा फील होता है। तो ये हरिद्वार मुझे इसके लिए अच्छा लगता है आने के लिए। उत्तरकाशी आज मंगलवार यानी 14 नवंबर को सुबह 11:45 पर अन्नकूट के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए और पंडा पुरोहितों ने पूरी तैयारियों के साथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए। वहीं आपको बता दें कि सुबह ठीक 11:45 पर मंदिर में पूजा पाठ के बाद देश और दुनिया के श्रद्धालु के लिए शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि इस साल यात्रा सीजन के दौरान गंगोत्री धाम में 9 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए और धाम के दर्शन किए। वहीं शीतकालीन के लिए अगले 6 महीने तक गंगोत्री धाम के कपाट बंद रहेंगे। जय गंगा मैया। आज ठीक 11:45 पर मां भगवती गंगे के कपाट शीतकालीन दर्शनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे और अब इसके बाद मां गंगा के जो दर्शन हैं वो शीतकालीन मठ मुखबा में होंगे। आज रात्रि को मां गंगा जी भगवती के मंदिर में मारकंडे के पास भगवती का मंदिर है, वहां पर निवास करेगी। ठीक 11:45 में भगवती गंगे के कपाट बंद होकर के मां गंगा जी यहाँ से प्रस्थान करेगी। थोड़ी देर बैरम गाड़ी में विश्राम करेगी और उसके बाद मां गंगा जी के दर्शन शीतकालीन प्रवास मुखबा में होंगे और अगले वर्ष अखा तीज को मां गंगा जी के कपाट पुनः खुलेंगे और तब यहाँ पर सभी भक्तों को मां गंगा जी के भोगमूर्ति के दर्शन सुलभ हो पाएंगे। जहां गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं, वहीं पूजा अर्चना के बाद कपाट को बंद कर दिया गया है। अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकेंगे। बता दें कि उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं जहां पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद कर दिए गए हैं। बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। बता दें कि पूजा अर्चना के बाद गंगोत्री धाम के कपाटों को बंद कर दिया गया है और अब 6 महीने तक श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकेंगे। 6 महीने तक ये कपाट बंद कर दिए गए हैं और पूजा अर्चना के बाद गंगोत्री धाम के कपाट को बंद कर दिया गया है। चलिए सीधे लिए चलते आपको चमोली, जहां पर सांस्कृतिक गोचर मेला 2023 का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं।
जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है, मेरा निवेदन रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की गरिमामय उपस्थिति इस पांडाल को मिल चुकी है। हम सब आपका हृदय से स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दीप प्रज्वलन के साथ आप इस कार्यक्रम को शुरू करने का आदेश देंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार जोरदार तालियों से आपका स्वागत और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ। शुभम बहुत कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्र बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुतम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ। मैं इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा साथ में सभी गणमान्य व्यक्ति माननीय विधायक श्रीमान अनिल नौटियाल जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्रीमान महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, श्रीमान टमटा जी और सभी गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में और मैं सभी लोगों से एक बार आग्रह करूंगा तालियों से। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण होना है और इसके बाद नौटियाल जी की प्रतिमा पे आपके द्वारा श्रीमान स्वर्गीय गोविंद प्रसाद नौटियाल जी की प्रतिमा का माल्यार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होना है। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि तालियों से आप स्वागत करेंगे। इस तरह से दीप प्रज्वलन और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा का माल्यार्पण के साथ मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वर्गीय गोविंद प्रसाद नौटियाल जी की प्रतिमा का माल्यार्पण और उसके बाद विकास के लिए प्रयत्न करने वाले आदरणीय महेंद्र जी आज के इस कार्यक्रम में हम सबके साथ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, इस कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई अनिल नौटियाल जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपाल राम टमटा जी, रुद्रप्रयाग क्षेत्र के हमारे उद्घाटन अवसर पर अभी आप लोगों ने जिनको सुना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष और लगातार इस क्षेत्र में विकास के लिए प्रयत्न करने वाले आदरणीय महेंद्र जी आज के इस कार्यक्रम में हम सबके साथ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, इस कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई अनिल नौटियाल जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपाल राम टमटा जी,
रुद्रप्रयाग क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी, उपाध्यक्ष जलागम प्रबंधन भाई रमेश गढ़िया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय मैकुरी जी, नगर पालिका गौचर की अध्यक्ष बहन अंजू बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग चंद्रेश्वरी रावत जी, अध्यक्ष नगर पालिका कर्णप्रयाग बहन दमयंती रतूड़ी जी, पूर्व विधायक खराली मुन्नी शाह जी, मंच पर आसीन सभी हमारे पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में नीचे भी हमारे बहुत सारे लोग हैं। भाई गजेंद्र रावत जी, पीसीबी के चेयरमैन दिनेश डिमरी जी, संदीप रावत जी, रिपुदमन सिंह रावत जी, रामचंद्र गौड़ जी, श्री कुलदीप सिंह वर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख गैरसैंण शशि सोरियाल जी, बहन डॉक्टर हिमानी वैष्णव जी, नगर पंचायत अध्यक्ष ब्रह्मप्रयाग लक्ष्मी प्रसाद पंत जी, पोखरी के अध्यक्ष रमेश बड़वाल जी, अध्यक्ष नगर पंचायत पीपलकोटी श्री राकेश कुमार डिमरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री भवन नोटियाल जी, श्री राजेंद्र सगोई जी, पूर्व प्रमुख श्रीमती चंद्रकला तिवाड़ी जी, श्री विक्रम सिंहवाल जी, श्री सुभाष रमोला जी, विनोद नेगी जी एवं व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष जी, आए हुए सभी हमारे ग्राम प्रधानगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित मेरे सभी नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, हमारे प्रशासन के जिलाधिकारी श्री हिमांशु जी, रेखा जी, एसपी एवं सभी प्रशासन के लोग और विभिन्न विभागों से आज जो इस मेले में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी विभागों के कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आज भगवान बद्रीनाथ जी और गोपीनाथ जी की इस पवित्र भूमि में आकर स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं। जैसा कि आदरणीय महेंद्र जी ने बताया, यहां पर पिछले वर्ष भी मुझे आप सबके बीच में इस मेले में प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज फिर से आप सबके बीच में आया हूं। मैं सबको, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं और आप सब लोगों ने बड़ा स्वागत और अभिनंदन भी हम लोगों का किया है। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये मेला बहुत ही हमारा पौराणिक व्यापारिक मेला है। 1943 में सबसे पहले ये आयोजित किया गया था। तब से लगभग हर वर्ष एक ही तारीख को, 14 तारीख को ये मेला यहां पर आयोजित किया जाता है और 1943 से लेकर अब तक लगातार जो इसका आयोजन होता है, निरंतरता से जो आप सब लोग बड़ी धूमधाम से इस मेले का आयोजन करते हैं, सभी लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि इस मेले से बहुत अपने क्षेत्र के लोगों का, आसपास के लोगों का और पहले तो तिब्बत के लोगों का भी लगातार इस मेले से जुड़ाव रहा है। और जब ये मेला प्रारंभ हुआ था उस समय भारत और तिब्बत के बीच व्यापार खुला हुआ था और हमारे यहां से व्यापार मुख्य रूप से हमारे भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता था और तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्रों में सभी लोगों का रहना भी था, निवास स्थान भी था और व्यापार भी था। प्रारंभ में गोचर मेले में भोटिया जनजाति के लोगों को अपने कलात्मक जो अनेकों एक से एक अच्छे उत्पाद पहले से ही जो बनाते आए हस्तशिल्प के, ऊनों के, उसने बेचने में बहुत मदद की। और देश की आजादी के बाद गोचर मेला सरकार द्वारा एक औद्योगिक और सांस्कृतिक मेले के रूप में आयोजित किया जाने लगा। यह विशिष्ट और ऐतिहासिक मेला हमारे लिए बहुत ही महत्व का मेला है और हमारे राज्य के जितने भी मेले आयोजित होते हैं उन मेलों में अगर हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश का सांस्कृतिक रूप से और व्यापारिक रूप से, औद्योगिक रूप से अगर किसी मेले को सर्वाधिक मान्यता है
तो उसमें से हमारा गौचर का मेला है। और इसमें मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं पूछता भी हूं कि कितने विभागों के द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया जा रहा है, तो राज्य सरकार के अधिकांश विभाग इस मेले में प्रतिभाग करते हैं। भाइयों बहनों, मेले ये हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुषी रंग होते हैं, उसकी तरह ही होते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे साधन हो गए, बहुत सारे संसाधन हो गए। टेलीविजन पर ही हमको सब प्रकार की जानकारियां मिल जाती हैं, इंटरनेट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।